श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। कले गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये तीन लोक जो है इसका पालन कर रहा हूं। और किसके द्वारा? न गीता की ज्ञान की द्वारा मैं ये तीन जगत को पालन कर रहा। ये पद्मनाभ की मुंह से निकला हुआ शब्द। ये पूरा जगत की जो सभ्यता की सृष्टि हुआ है उनका विकास या पुष्टि दोनों धारा से हुआ है। एक है ज्ञान चर्चा और दो है साम्राज्यवाद। ज्ञान की चर्चा मनुष्य की मौलिक अधिकार है। जो मनुष्य नहीं है, मनुष्य इतर जिनको बोलते हैं मनुष्येतर जीव, उनका जन्म और मृत्यु की बीच में जो अपना स्वजातीय जीवन शैली है, इसकी पश्चात जो जगत है उसके बारे में उनका कोई खोज नहीं। मनुष्य जाति सर्वोत्तम जाति है क्योंकि इनका मस्तिष्क है, इंटेलेक्ट है, जिसमें वो विचार कर सकते हैं। युग युग से इसका प्रवाह चलते आ रहा है। ऋषि इनका आविष्कार किया और भगवान गीतामुख में बताया कि ज्ञानेन परिसमाप्यते। यहाँ पर ही भोगवाद और अध्यात्मवाद की सबसे प्रकट विरोध है। ऋषि दिव्य दृष्टि में देखा और अनुभव किया, भूमा एव सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। ये पूरा जगत में जितना दृश्य जगत है, जो भी है भोग्य वस्तु, जितना भी भोग की सामग्री है, ये अल्प है। इनका जन्म है, इनका मरण भी है। जो सुख लेकर हम लोग बहुत मजा करते हैं, आनंद करते हैं, ये जो ब्रह्मानंद है उसका एक कण, कणा की तरफ है। व्हाट डू यू वांट? निरविच्छिन्न तैल धारा की समान सुख, या कभी खुशी कभी गम? इतना सा दुख, बीच में थोड़ा सा सुख, इतना सा, मतलब ट्रेन का डब्बा देखा, पूरा के पूरा डब्बा, बीच में थोड़ा सा खाली और एक डब्बा चालू हो गया। पूरा जीवन ऐसा ही है, दुख, थोड़ा सा सुख का विराम, और दुख, सुख का विराम।
ऋषियों युग युग से बोलते आ रहा है, मनुष्य की यात्रा अनंतों की ओर होना चाहिए। ऋषियों ने उपनिषद की मंत्र आवृत्ति करने लगा, उपासना करने लगा। क्यों? ये जो जागतिक माया है, जो भ्रम से उत्पन्न हुआ है, इसको छिन्न करने के लिए। जब तक माया की बंधन है तब तक प्रेम की स्वाद हम लोग नहीं ले पाएंगे। जब तक माया से युक्त होकर प्रेम का आनंद लूंगा तब तक हम लोग कुपमंडुक, कुएं की मेढक की तरह। उनको समझाना भी मुश्किल है कि समुंदर कितना बड़ा है। वो अपने सीमा पर रहकर कहना चाहते हैं, प्रमाण करना चाहते हैं, इस पार से उस पार जांप देकर बोलना चाहते हैं कि समुंदर क्या इससे भी बड़ा है। ज्ञानेन परिसमाप्यते। समाधि में उपलब्धि किया ऋषियों ने, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। युग युग से सभ्यता की व्याप्ति, विकास जब भोगवाद की ओर ले जा रहा है, हमारे सारे मन बुद्धि भोग की ओर जा रहा है, तब गहरा अरण्य में ऋषियों ने जोर से आवाज उठा है, तुम्हारे जीवन की लक्ष्य क्या है? सत्य, त्रेता, दापर, कली, ये चार युग में ही ऋषियों ने एक ही बात पूछते आ रहा है। हम लोगों को सुधारने के लिए, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? जीवन की लक्ष्य क्या है? व्यासदेव ने ऋक, साम, यजु, अथर्व ऐसे बंटवारा किया, क्योंकि उनको पता चला कि कलयुग में क्या होने वाला है। उन्होंने पुराण लिखा और पुराण का एक श्लोक भी लिखा, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकु स्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कहां पर है ये श्लोक? अग्नि पुराण में है। तो मद्वयम, म से द्वयम दो, म आदि में है, इसको लेकर दो पुराण रचना हुआ है, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, भ से शुरू होने वाला दो पुराण है, भविष्य पुराण और भागवतम पुराण। ब्र, ब्र मतलब ब्र आदि में तीन पुराण रचना हुए है, ब्र त्रयम, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। और व चतुष्टयम,
व से शुरू हुआ, क्योंकि पहले व्र, ब्र, अभी व। वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और वराह पुराण। अ न प लिंग ग कु स्कानी, कु स्क, पहले मतलब अ से शुरू हुआ है अग्नि पुराण, न से शुरू हुआ है नारद पुराण, प से शुरू हुआ है पद्म पुराण, लिंग से शुरू हुआ है लिंग पुराण, ग से शुरू हुआ है गरुड़ पुराण, कू से शुरू हुआ है कूर्म पुराण, और स्क से शुरू हुआ है स्कंद पुराण। वेद व्यास इनके बाद महाभारत की रचना किया। सनातन धर्म की इतिहास में ये एक पहला दृष्टांत है। एक मिनट। गीता की प्रथम अध्याय बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। अर्जुन विषाद ग्रस्त है, मोहग्रस्त है, शोकातुर हुआ है, और इसीलिए ही गीता के इतने सारे श्लोक की अवतारणा हुआ। अगर उन्होंने विषादग्रस्त, मोहग्रस्त ना होकर स्वाभाविक ढंग से युद्ध करते, तो भगवान श्री कृष्ण की मुखामृत हम लोगों के पास नहीं आता। ये विषाद, ये शोक, ये मोह से मुक्त होकर अर्जुन वीर की जैसे जीवन युद्ध में अवतीर्ण होंगे और अपने सारे शत्रुओं को निधन कर सकते हैं। इसीलिए 18 अध्याय तक भगवान ने बहुत सारे शास्त्र बात, शास्त्र की कथा, शास्त्र की श्लोक, शास्त्र की भावना सुनाए। अर्जुन एक अतुलनीय वीर है। देयर इज नो कंपैरिजन इन द विद द ब्रेवरी ऑफ अर्जुन। युद्ध करने के लिए ही he took the chariot with the white horse, श्वेत अश्व। उनके सारे आत्मीय, कुटुंब, स्वजन, गुरु, बंधु, इन सबको देखने से पहले उन्होंने स्वाभाविक क्षत्रिय योद्धा जैसे ही थे। युद्ध आरंभ के पहले दोनों पक्षों की जो शंख ध्वनि और जो रणवाद्य बाजने लगा, जिसमें आकाश वातास पूरा पृथ्वी ध्वनि प्रतिध्वनित हो रहा था, अपना गांडीव उठाकर भगवान को अर्जुन ने बताया, हे अच्युत, तुमने उभय पक्ष की सेना के बीच मुझे ले चलो। और जब ऐसे हुआ तब पितृव्य, माँ, पितामह, आचार्य, मामा, ये सब देखकर अर्जुन कृपया पराविष्ट, उनका शरीर अवसन्न हो गया। अपने लोगों को मारना पड़ेगा। एक गहरा शोक, गहरा विषाद अर्जुन के मन में
पूरा छा गया। तब अर्जुन ने अपना धनुर्बाण त्याग करके रथ में ही बैठ गया। गीता की आरंभ ये विषाद से हुआ है। कभी कभी हमारा जीवन में विषाद, दुख, मोह प्रसाद के रूप में आते हैं। हे भक्त वृंद, अपने जीवन में कभी दुख आए तो विचलित नहीं होने का। टेक रेफ्यूज टू गॉड, भगवान की शरण लेने से भगवान रास्ता बताते हैं। दुख हमारे जीवन को खत्म करने के लिए नहीं आते, बल्कि एक नया जिंदगी शुरू करने के लिए ये दुख आते हैं हमारा जीवन में। विषाद तो दुर्योधन का भी हुआ था। और आचार्य द्रोण के पास उन्होंने रो पड़ा, मैं अति हतभाग्य हूं, अति नीच हूं, मेरे लिए इतने हजार हजार लोगों का मृत्यु हुआ, मेरा और मुझे बांचने का इच्छा नहीं है थोड़ा सा भी। लेकिन उनका ये विषाद भगवान के साथ नित्य संबंध युक्त अनुभव से नहीं हुआ था, इसलिए प्रसाद और योग नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन के ये विषाद भगवान को लेकर हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। पहला श्लोक में ही अंधराज धृतराष्ट्र ने पूछा, जो प्रश्न, जो सवाल उठाया था, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये बहुत ही मनोरम है, बहुत ही अर्थवह है, वेरी मीनिंगफुल। अगर जिज्ञासा नहीं होगा तो उन कहीं उत्तर नहीं आता। इसीलिए किम अकुर्वत प्रश्न, और ये प्रश्न अवांतर नहीं, ये धर्म क्षेत्र की प्रश्न है। ये गीता ग्रंथ जब शुरू हुआ, पहले शब्द में ही ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वो सुस्पष्ट हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र शब्द के द्वारा ही गीता की प्रेक्षापट रचना हो रहा है। आद्यंत, मध्य, आदि, अंत और मध्य, ये तीनों को लेकर ग्रंथ का विचार। इसीलिए आदि और अंत वाक्य को आप ले सकते हैं। आदि वाक्य धर्म क्षेत्र, और अंतिम वाक्य क्या, मतीर मम, ध्रुवा नीतिर मतीर मम। गीता माँ की अंतिम श्लोक, ध्रुवा नीतिर मतीर मम। ये उभय संयोग का जो अर्थ, उभय शब्द का जो अर्थ है, वही है धर्म क्षेत्र का बुद्धि का निविष्टता।
और मध्य भाग में क्या है? वही एक ही शब्द का प्रतिफलन है, प्रतिशब्द है, प्रतिध्वनि है। मम साधर्म्यम आगताः। ये सारे विशाल बुद्धि व्यास की ग्रंथ रचना की कौशल है। सिर्फ एक धागा लेकर फूल से फूल लगाने से माला नहीं हो जाता है। जो माला बनाते हैं उनके चिंतन प्रणाली रहना चाहिए कि किस फूल के बीच में क्या फूल रखना पड़ेगा, तब ये माला सुंदर होगा। धर्म क्षेत्र की जिज्ञासा में कोई वैषयिक बात नहीं रह सकता है। इसीलिए उसके आसपास उनका जिज्ञासा और जिज्ञासु का जो यज्ञता, क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ये देखना जरूरी है। एक अंधा की जिज्ञासा एक आंख वाले के पास, a blind man's question towards the person who is having divine vision. अंधेर जिज्ञासा दिव्य चक्षुधारी একজনের কাছে। कैसे है? जैसे मोहांध, मोह में अंध हुआ मानव की परम तत्व जिज्ञासा किसके पास? जिनका ब्रह्म दर्शन हुआ है उनके पास। जिज्ञासा की मूल में संशय, और संशय की कारण अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो उसके मूल में है सम्यक दर्शन की अभाव। जीवन एक दर्शन है। किसी ने आकर, गुरु शिष्य बैठा हुआ है, किसी ने आकर बताया गुरुजी, किसी ने एक गाय दे के गया, गुरु ने बताया वाह वाह वाह, हम लोग आराम से दूध पी सकता है। 2-3 दिन बाद शिष्य फिर से आया, गुरुजी जो गाय देने आया था, गाय दिया था, उन्होंने अपना गाय वापस लेके चला गया। गुरु ने बोला वाह वाह वाह, गोबर फेंकने का झमेला नहीं रहा। ये है दृष्टिभंगी, ये है जीवन की दर्शन। आंख होने से ही दर्शन नहीं होता। जीवन की दर्शन शुरू होता है सम्यक चिंतन से, सम्यक भावना से। इसलिए किम अकुर्वत प्रश्न, युद्ध में आकर युद्ध के सिवा और क्या बाकी रह सकता है? हो सकता है संधि भी तो हो सकता है, लेकिन उनका प्रचेष्टा तो पहले ही असफल हो गया था। सो वो जो आशा वो भी दुराशा ही हो गया। एक क्षेत्र की समस्या दूसरा क्षेत्र में तो समाधान भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र की स्थान महात्म्य में संधि का मन भी उठ सकता था दोनों पक्ष में। इसलिए धृतराष्ट्र की प्रश्न निरर्थक नहीं। और प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन के विषाद उनका प्रमाण है कि धृतराष्ट्र की प्रश्न निरर्थक नहीं थे। 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर 11 नंबर श्लोक तक दोनों पक्ष की जो सेनाध्यक्ष उनका परिचय की वर्णन है। 12वां श्लोक से 20 श्लोक तक
युद्ध की घोषणा और इतने सारे दामामा, भेड़ी, सबका विवरण है, आवाज है, झंझट है, कोलाहल है। लेकिन यहाँ युद्ध की घोषणा कौरव कुल की नायक पितामह भीष्म ने किया। उन्होंने जो किया, उन्होंने उनका अपने अधिकार से ही किया। उन्होंने कौरव पक्ष की जो एकादश अक्षौहिणी सैन्य था, उनका सेना नायक थे। लेकिन वही नीति अनुसरण करके ही अगर उत्तर देना पड़ेगा, तब पांडव पक्ष की उस दिन का जो सेनापति धृष्टद्युम्न को ही पहले शंख बजाकर स्वीकृति देना ही रीति था। लेकिन पहले शंख का निर्घोष हम लोग सुना पांचजन्य से, मतलब मधुसूदन जय और पराजय, ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर ले लिया। ये भगवान की भक्त वात्सल्य की निदर्शन है। 21 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक अर्जुन सारे सैन्य को दर्शन किया, और छुप छुप के नहीं। कौन कौन दुर्बुद्धि वाले लोग दुर्योधन के हिताकांक्षी है, दोस्त है, मित्र है, वो देखना चाहते थे। और उनको देखकर वीर गर्व से बताया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय। जो सारथी है वो रथी का आदेश पालन करेगा, यही रीत है, इसमें विस्मय की कोई बात नहीं। लेकिन ये जो सारथी है थोड़ा विचित्र है, थोड़ा सा दुर्बुद्ध है, मतलब उनको समझना मुश्किल है। उभय सेना के बीच में रथ लेकर गया रथी की इच्छा अनुसार। लेकिन जो बताया उसमें रथी का कुछ हुआ, छोटा सा वाक्य, पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुन। हे पार्थ, तुम ये पूरा कुरुवंश को देखो। एक वाक्य में सारे परिचय कर दिया, क्योंकि ये कुरुवंशीय का समावेश है। तो कुरुवंश मतलब तो पांडव भी उनके अंदर आ जाता है। ये एक ही शब्द अर्जुन का मन को पूरा के पूरा निचोड़ दिया। ठीक ही तो बताया, सारे कुरुकुल मतलब तो मैं भी हूं, युधिष्ठिर भी है, भीम भी है। तो ये जो संग्राम मैं करने जा रहा हूं, हम लोग करने जा रहा हूं, किसके विरुद्ध में? इस संहार यज्ञ में जो जो लोग बलिदान होगा, सब कुरु है। चाहे वो ये पक्ष हो, चाहे वो पक्ष, एक ही खून सबके सिरा नास नास में बह रहा है। और आज वो लोग लड़ के मरेगा। इसलिए देखा, और गैर से देखा, अच्छा तरीका से देखा। छोड़ दो मुझे, सबको मैं देख लूंगा, ऐसे करके जो युद्ध क्षेत्र में आया था,
आज उनका क्या हुआ? किसको देखा? एकदम अपना लोग, इतना स्वजन, जिनकी प्रेम, शोक उनको आविष्ट कर दिया। गुरुकुल को देखो, ये छोटा से छोटा शब्द के अंदर क्या था। इसलिए 28 से लेकर 36 नंबर श्लोक तक अर्जुन का जो मनस्थिति है वो वर्णित हुआ है। स्वजन की विरह में, दुख में अर्जुन का शरीर कंपमान हो रहा है, पसीना आ रहा है, रोमांच हो रहा है, अपने हृदय की दावदाह ज्वलन, उस जलन से अपने शरीर जल रहा है, उनका मुंह सूख गया, मन भ्रमित हो गया, हाथ की जो वज्र मुष्टि था वो शिथिल हो गया, नरम हो गया, गांडीव हाथ से गिर पड़ा। भुवन विजयी, पृथ्वी विजयी अर्जुन आज एक मुहूर्त में क्या हो गया उनका। उसके बाद जो अंश है वो पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा कि अर्जुन आज परम वैराग्यवान है। राज्य सुख, विजय वो थोड़ा सा भी नहीं चाहते। उनका जिंदा रहने का भी वासना नहीं है, क्योंकि जिनके लिए सुख, जिनके लिए ये राज्य सुख, वैभव, अगर वो लोग ही नहीं रहेगा तो किस लिए ये सब कर रहा है। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, यही उन्होंने स्थिर किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। सिर्फ निर्वेदी आया ऐसे नहीं, युद्ध ना करने का बहुत सारे युक्ति अर्जुन ने दिखाना चालू किया। शास्त्र और गुरुमुख से जो जो सुना था, कुलक्षय, मित्रद्रोह, इसमें से जितना पाप होता है सब भगवान को समझाने लगा। माँ के पास मासी का गल्प सुना रहा है। युद्ध के परिणाम लोक क्षय, कुल क्षय, कुल कुल रमणी औरत का चरित्र क्षलन, वर्ण संकर, श्राद्ध आदि का विनाश, पितृगण की नियत नरकवास, ये सब सुना रहा है। 45 नंबर श्लोक में एकदम सिद्धांत ले लिया। अगर सारे लोग, ये धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि संपन्न पुत्र, अगर उनको मार भी दे फिर भी वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेगा। बात करते करते अर्जुन विवश हो गया, अवसन्न हो गया। और 46 नंबर श्लोक में संजय ने वही बात अपने ढंग से बताया कि अर्जुन की गांडीव गिर पड़ा, इतना बड़ा वीर एक मुहूर्त में उनका सारे के सारे वीरत्व जैसे जीरो में आ गया। जैसे लोग खत्म हो जाता है ना, बीपी बीपी होता है 120 80, बीच में आस्ते 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 एकदम अचानक ड्रॉप हो गया, जीरो, स्ट्रेट लाइन।
पहले अध्याय की नाम जो अर्जुन विषाद योग, ये सार्थक है। अर्जुन की जो शोक, ये पाठक श्रोताओं के लिए मूर्तिमान विषाद है। अगर हम लोग चंडी देखेंगे, श्री श्री चंडी, वहां पर भी विषाद है, राजा सूरत की विषाद। वहां पर भी उत्तम रथ युक्त सूरत, और यहां पर अर्जुन। वहां पर चंडी में थे सूरत, यहां पर अर्जुन। भागवत की प्रारंभ हुआ है परीक्षित के विषाद से लेकर, विषाद से ही भागवत शुरू हुआ है परीक्षित के। महाभारत कैसे शुरू हुआ है? जन्मेजय का विषाद से। सर्वत्र विषाद विषाद विषाद, दुख दुख दुख। आस्वादन के तो यही नियम है। हम लोग जब बंगाली क्विजिन में हम लोग खाना चालू करते हैं, पहले करेला से चालू करते हैं। आप जानते हैं शायद बंगाली खाना कैसे होता है। करेला या नीम से हम लोगों का खाना चालू होता है, और मधुरेण समापयत, मिठाई से खत्म होता है। साउथ इंडियन क्विजिन नहीं कि पहले मिठाई आ गया। बंगाली खाना चालू होता है पहले कड़वा से, और अंतिम में मिठाई से खत्म होता है। एक विराट प्रासाद जब रचना होता है, पहला काम ही ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता है। जो पहला रचना होता है, पहले नीचे आना पड़ता है। वहां पर भूमिका होता है, जो प्लेन, जिसको भीत बोलते हैं। अर्जुन का जो स्वाभाविक स्थिति, और इसमें जो उनका मनोबल की अधपतन, ये बहुत ही जरूरी था। उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए। जब बाघ शिकार के लिए दौड़ चालू करते हैं ना, पहले एक दो कदम पीछे आ जाता है, आके एकदम द्रुत गति में उन्होंने लंफ लगाते थे। अर्जुन का ये विषाद, ये इच्छामय की इच्छा है, इच्छा से ही हुआ है। इसीलिए ही तो उन्होंने बताया, पार्थो पश्यैतान समवेतान कुरुन। भगवान ने ये, अगर समस्या नहीं होगा तो समाधान पाने का वासना भी नहीं होगा, और अगर ये जिज्ञासा नहीं होगा तो गीता संभव नहीं। पहले तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा, और वो था धर्म जिज्ञासा। अभी अर्जुन का जिज्ञासा जो होगा ब्रह्म जिज्ञासा, जो हम नेक्स्ट क्लास से देखूंगा। हरि ओम।